हमन सतनामी हन न झुकथन न झुकाथन। लगभग छत्तीसगढ़ के 200 साल पुरानी स्टोरी है जी। और राजा गुरु बालक दास साहेब के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। छत्तीसगढ़ की पहली हिस्टोरिकल बायोपिक। हाँ, इसमें गुरु खुशवंत साहेब जी बालक दास जी के छोटे भाई गुरु आगरदास जी का किरदार निभाए हैं। तो और इस फिल्म में पूर्व के 2 मंत्री जी भी हैं, अमरजीत भगत जी हैं जिन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह जी का किरदार निभाया है, और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने इसमें सूत्रधार की भूमिका निभाई। आंदोलन लोगों के लिए सामने आए, मन के एक समान का नारा दिया और ऐसे सारे लोगों को एकजुट करके उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। नमस्कार, जय जोहार। मैं गुलशन देवांगन वो आप मन देखना शुरू कर चुके हो सीजी नेटवर्क। संगवारी 19 सितंबर को बहुत सुघर छत्तीसगढ़ी फिल्म लगा थे बलिदानी राजा गुरु बालक दास, और ये फिल्म के हमारे साथ मुख्य नायक जो है त्रिपाठी जी हमारे साथ है। हम गोड़ बात करथन ये फिल्म के विषय में चर्चा करथन, और ये फिल्म के निर्देशक अमीर पति, और ये फिल्म के निर्देशक जो है अमीर पति जी हवे, और इसमें जो मुख्य नायिका नेहा शुक्ला और सानिया कंबोज हवे। हम गोड़ बात करथन फिल्म के निश का है, फिल्म के उद्देश्य का है, और फिल्म सिनेमा घर में 19 सितंबर को आवत है। तो कैसन टाइप के मन के जो स्ट्रेटजी बने हैं पिक्चर के वाला बात करबो। सर स्वागत है। जी धन्यवाद। सर बताओ, ये गुरु बालक दास जी के नाम से जो पिक्चर बने थे, फिल्म बना थे, ये थोड़ा सा बताओ ये का है जी। ये लगभग छत्तीसगढ़ के 200 साल पुरानी स्टोरी है जी। और राजा गुरु बालक दास साहेब के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। छत्तीसगढ़ की पहली हिस्टोरिकल बायोपिक फिल्म है ये जी। जो राजा गुरु बालक दास के जीवन और शौर्य गाथा, मतलब एक तरह से इसको शौर्य गाथा बोलेंगे आप साहेब की। मूलतः जो है छत्तीसगढ़ी में ही बना थे जी। ये फिल्म मूलतः छत्तीसगढ़ी में ही बनी है। अच्छा, ये फिल्म में मैं देखे अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर है गुरु खुशवंत साहब जी आरंग विधायक, वो भी ये फिल्म में पोस्टर वगैरह में भी दिखा थे जी। हाँ, इसमें गुरु खुशवंत साहेब जी बालक दास जी के छोटे भाई गुरु आगरदास जी का किरदार निभाए हैं। तो और इस फिल्म में पूर्व के 2 मंत्री जी भी हैं, अमरजीत भगत जी हैं जिन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह जी का किरदार निभाया है, और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने इसमें सूत्रधार की भूमिका निभाई है। अच्छा, ऐसे का खास है कैसे ये स्टोरी में, ये बायोपिक में कि ये लेके अपन फिल्म बनाया जी। ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ का इतिहास बताता है। 200 साल पहले छत्तीसगढ़ कैसा था, उस समय जो कुरीतियाँ थीं और पिंडारी वगैरह हुआ करते थे जो अटैक करते थे, तो ये उस समय की चीज़ों को दिखाता है। पूरी एक छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को दिखाएगा कि राजा गुरु बालक दास साहेब ने उस समय कैसे मानव कल्याण के लिए वो आगे आए। जब बहुत ख़राब वक्त था, लोग सिर्फ लोगों को परेशान करते थे, उस समय राजा गुरु बालक दास साहेब जी ने एक आंदोलन चलाया था, सतनाम आंदोलन। लोगों के लिए सामने आए, मन के एक समान का नारा दिया, और ऐसे सारे लोगों को एकजुट करके उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। आप अपन किरदार के बारे में कुछ बताओ। जी, मैंने इसमें राजा गुरु बालक दास साहेब जी का मुख्य किरदार निभाया है, और ये किरदार मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण था ये किरदार, क्योंकि अभी तक जो मैंने फिल्में की हैं वो सब कमर्शियल फिल्में हैं, टीवी सीरियल्स हैं, और जो कमर्शियल फिक्शन जो चीज़ें होती हैं उसमें आप थोड़ी बहुत गलती कर सकते हो, लेकिन जो बायोपिक फिल्म होती है इसमें किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि ये राजा गुरु बालक दास साहेब जी की जीवन पर आधारित फिल्म है, तो मुझे उनके किरदार को निभाने से पहले काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करना पड़ा, उनके बारे में समझना पड़ा। वो जो भी उन्होंने कार्य किए उन सबको दिमाग में रख के मेहनत करके फिर लगभग 6 महीने खुद को तैयार करना पड़ा। उसके बाद फिर ये किरदार मैंने निभाया है। फिल्म में गाना वगैरह के कुछ हवे, गाना कतेक ठन हवे? जी, इसमें 5 गाने हैं, जिसमें से 3 गाने सुंदरानी जी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो चुके हैं, और इसका टीजर भी आ चुका है, और 2 दिन बाद इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो रहा है सुंदरानी यूट्यूब चैनल पे। कुछ ऐसे पंच बताना चाहूँगा फिल्म के बारे में, फिल्म के कोई पंच डायलॉग? जी, फिल्म के काफ़ी सारे डायलॉग हैं। अब जैसे अंग्रेज़ों से जो बातचीत होती है तो उसमें साहब का एक डायलॉग है अंग्रेज़ों से बातचीत करते समय, हमन सतनामी हन न झुकथन न झुकाथन। अच्छा, अपन किरदार के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? ये फिल्म आपके डेब्यू फिल्म है? जी, छत्तीसगढ़ में ये मेरी डेब्यू फिल्म है। मैं तो वैसे 2007 से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मुझे 10-12 साल से ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ में मैं जब भी एंट्री करूँ, वो एंट्री मेरी कुछ हट के मैं चाहता था कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो, कुछ ऐसा सिनेमा हो जो एक अपनी छाप छोड़ जाए अपने एक्टिंग की। तो मैं इसलिए बहुत लंबा मैंने वेट किया,
और जब ये राजा गुरु बालक दास जी के किरदार का ऑफ़र मुझे हुआ तो मैं समझ गया कि बस अब यही चीज़ चाहिए था और यही टाइम है छत्तीसगढ़ में एंट्री करने के लिए। मतलब आप हिंदी सिनेमा में काम करे हो जी। और हिंदी सिनेमा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आप का डिफरेंसेस नजर आई सकला? देखिए, अब डिफरेंस तो ऐसा है कि अलग अलग सिनेमा का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग लोग होते हैं और जो लोग होते हैं वही इंडस्ट्री को बनाते हैं। तो टेक्निकली तो अभी क्या है, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मुंबई वगैरह में भी हम काम करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं जिसका जिक्र बॉलीवुड के लोग भी करते हैं। तो ये लगभग एज एन एक्टर तो दोनों जगह का अनुभव लगभग सेम ही रहता है और मैं छत्तीसगढ़ में मुझे काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ। तो यहाँ पे काम करना है अपने लिए गर्व की बात होती है, अपने मिट्टी में काम करना। अच्छा, ये फिल्म में राजा बलिदानी गुरु बालक दास में ये फिल्म में और भी कौन सा किरदार और भी कौन सा एक्टर मन हवे, जैसे मिनिस्टर खुशवंत साहब जी के अलावा कोई और चेहरा मन हवे, जैसे शिव डहरिया दिखत जैसे अमरजीत भगत जी भी दिखत जैसे, कुछ ये एकर बारे में बताओ। ये कैसे इसमें काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, कुछ उड़ीसा के भी कलाकार हैं। इसमें आपको पंथी डांसर राधे श्याम बारले जी भी दिखेंगे। साथ में आपको छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे नामचीन कलाकार हैं, जैसे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर अजय सहाय हैं, लोकेश देवांगन जी हैं, अमरोतिन गृतलहरे हैं, डॉक्टर नेहा शुक्ला है, सानिया कंबोज हैं। ये सारे लोग आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। मिनिस्टर मन भी है? मिनिस्टर ये 3 मिनिस्टर जिनका मैंने आपको बताया, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी। अंतिम में एक लास्ट सवाल जी कि जब भी कोई दर्शक आपके फिल्म कोई से भी फिल्म देखे बर जाते जी तो एक कुकर ध्यान में रही थे, कॉन्सेप्ट में ध्यान में थे, तो मतलब मोर के मतलब अगर कोई पैसा दे के जाते कुछ तो वो फिल्म काबर देखे बर जाए आपकी फिल्म में? जी मैं यही बताना चाहूँगा कि जनता को हमारी फिल्म इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसको देखने से आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पता चलेगा। 200 साल पहले छत्तीसगढ़ कैसा था, यहाँ पे क्या चीज़ें होती थी, राजा गुरु बालक दास साहब कौन थे, उनकी जीवनी कैसी थी, उन्होंने सतनाम आंदोलन चलाया था। सबसे बड़ी बात कि उनको छत्तीसगढ़ का महानायक कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का महानायक उन्हें क्यों कहा जाता है ये आपको फिल्म में पता चलेगा। 200 साल पहले जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस वक्त पे साहेब को ब्रिटिश लोगों ने उनके शौर्य को देखते हुए उन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो किसी हिंदुस्तानी को, छत्तीसगढ़िया को विदेशी मूल के लोगों द्वारा, ब्रिटिश शासन के लोगों के ऑफिसर के द्वारा राजा की उपाधि देना, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। तो ये कैसे हुआ था, तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। संगवारी हो, ये फिल्म राजा बलिदानी गुरु बालक दास, ये फिल्म जम्मू सिनेमाघर में 19 सितंबर को लगा थे। संगवारी हो, ये फिल्म इतिहास से जुड़े फिल्म हवे, गुरु बालक दास के जीवनी पर आधारित यह फिल्म हवे। संगवारी हो, ये फिल्म आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानना और छत्तीसगढ़ के बारे में जानना भी चाहिए। तो अगर ये फिल्म आप देखे पर जाना है तो 19 सितंबर को अपन देखे पर जा सकते हो आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। ये फिल्म लगी, कमेंट सेक्शन में अपन राय व्यक्त कर दो गुरु बालक दास के आपके का राय है, आपके का ओपिनियन है। और अगर सर से कोनो गोड बात करना है तो तब भी अपन राय व्यक्त कर सकते हो। बने रहो CG नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।